नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना को क्या हो गया है? कोई विचारधारा मेरा बदल गई है क्या शिवसेना की? अचानक से आदित्य ठाकरे किसी सोशलिस्ट वामपंथी या यूं कहे समाजवादी पार्टी की तरह वो बातचीत करने लग गई है किसानों और मछुआरों और गरीबों। तो आज आदित्य ठाकरे ने एक कमाल का काम किया। राज्यपाल के यहाँ इन्होंने 63 MLAs की परेड कराई। अब सवाल यह है कि इनकी संख्या तो 56 है और परेड इन्होंने कराई 63 की। तो ये राजनीति क्या है, ये शिवसेना की रणनीति क्या है, आज खबरों की खबर में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हुआ ये कि कल शाम तक ऐसा लगने लगा था कि शिवसेना की पकड़ जो है बातचीत में वो थोड़ी ढीली पड़ रही है, क्योंकि इस तरह की खबर आने लग गई बीजेपी की तरफ से कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस होंगे। दूसरी डिमांड जो शिवसेना की तरफ से कि वो मालदार कमाऊ मंत्रालय जो शिवसेना जिसके ऊपर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है, उसके बारे में भी कहा गया कि भाई इसे नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि ये नहीं दिया जाएगा। और ये जो 50-50 की जो बात चल रही थी, तो बीजेपी ने कहा कि 50-50 नहीं, ये 2:1 का रेशियो होगा। 26 मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगी और 13 मंत्रालय सिर्फ शिवसेना को दिया जाएगा, और वो भी बीजेपी के पसंद के मंत्रालय को जो शिवसेना को दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि वो शिवसेना की ब्लैकमेलिंग से वो झुकने वाली नहीं है और इसके लिए उन्हें जहां तक जाना हो वो जा सकेंगे। अब सवाल यह है कि कल तक क्या स्थिति थी? तो कल तक धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया था कि मीडिया में भी खबरें आने लग गई थी, बहुत जगहों से भी ये खबर आने लग गई थी कि कुछ एनसीपी कांग्रेस निर्दलीय को लेकर के बीजेपी ने एक प्लान बी बना रखा है कि अगर शिवसेना ने ज़्यादा ब्लैकमेलिंग और जिस तरह का जो पॉलिटिक्स शिवसेना अभी कर रही है वो ज़्यादा, वो लक्ष्मण रेखा अगर शिवसेना क्रॉस करती है तो बीजेपी अपने प्लान बी पे काम करके वो वहाँ पे सरकार बना लेगी। याद रखिए एक चीज़ को कि अगर यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का काम होगा तो सबसे पहले बीजेपी को बुलाया जाएगा, क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी है। ये बाकायदा रिवाज है, यही नियम है, यही कानून है और गवर्नर को ऐसा करना ही चाहिए। पिछली बार भी बीजेपी ने एक माइनॉरिटी सरकार बनाई थी, क्योंकि इसी तरह का ब्लैकमेलिंग शिवसेना पिछली बार भी कर रही थी, तो उन्होंने सिर्फ 122 MLAs के साथ उन्होंने दावा ठोका था और उन्हें विधायिका के अंदर जाकर के अपने मेजोरिटी को प्रूव करना था। तो बीजेपी ये काम कर सकती है, वो आगे बढ़ सकती है और उन्होंने अपना मन इस मामले में बना लिया है। तो शिवसेना को लगा कि भाई ये तो मसला बीजेपी के पाले में जा रही है। तो आज दिन भर शिवसेना के अंदर मीटिंग हुई, बैठक हुई कि किस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग का खेल जो है और इसको लंबा किया जाए, इसको किस तरह से और स्ट्रेच किया जाए, किस तरह से बीजेपी को और परेशान किया जाए। टॉप लीडर्स में बात नहीं हो रही है, मीडिया के जरिए बातचीत हो रही है, ट्विटर्स के जरिए, बयानबाजी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए शिवसेना और बीजेपी में बातचीत हो रही है। अब हुआ ये कि इन लोगों ने फिर से एक प्लान बनाया शिवसेना ने कि प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा? तो ये जो मूल बात है कि गवर्नर अगर जब भी वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे तो पहला काम वो क्या करेंगे, तो वो बीजेपी को आमंत्रण देंगे, उनको इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, उसको मौका देंगे। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम एक परेड कराते हैं कि भाई हमारे साथ सिर्फ शिवसेना के विधायक ही नहीं है 56, साथ ही साथ हमारे पास और भी 7 इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन है, इसलिए वो परेड कराने ले गए थे। ये ब्लैकमेलिंग का एक नया लेवल पे शिवसेना जो है वो पहुंच गई है कि वो वहाँ लेकर के गई और वहाँ पे उन्होंने बातचीत की और ये बाकायदा बताया एक शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो शो ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ होता है? अलायंस पार्टनर के खिलाफ कहीं आप शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं? आप चुनाव लड़े, चुनाव प्रचार में आप लगातार जो है सरकार की बड़ाई करते रहे। बीजेपी ने ताल ठोक करके वो देवेंद्र फडणवीस के चीफ मिनिस्टर पद को डिक्लेयर करते हुए उन्होंने पूरा कैंपेन किया। तब शिवसेना सो रही थी, उद्धव ठाकरे क्या कोई
किसी अलग तरह के ट्रांस में गए हुए थे, तब उन्होंने 50-50 के बारे में क्यों नहीं कहा? और 50-50 का मतलब क्या है? कहीं ये पब्लिक हुआ, कहीं आपने कहा? इवन आप जाने दीजिए इस बात को कि क्या आपने सामना में अपने मुखपत्र में यह कहा कि चुनाव के बाद 50-50 होगा और हमारे मुख्यमंत्री जो आदित्य ठाकरे होंगे? तो अचानक से आपको इलेक्शन के बाद ही यह ज्ञान की प्राप्ति हुई कि आपके और बीजेपी के बीच में कोई 50-50 का करार हुआ था। अगर 50-50 का करार हुआ भी था तो 50-50 का करार का मतलब क्या है? क्या आप कम सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी? अगर 50-50 का अगर करार हुआ होता तो आप बराबरी के सीट पे चुनाव लड़े होते। पहला 50-50 तो वही था। फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर बातचीत हो रही है, जब अमित शाह ने या बीजेपी की तरफ से लगातार वहाँ पोस्टर से लेकर के अमित शाह ने और बीजेपी के सारे लीडर्स ने जब इस बात की घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी की तरफ से, अगर ये गठबंधन को बहुमत आता है तो, तब आप सो रहे थे। तब आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं ये गलत बयानी कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स, हमारे बीच 50-50 का करार हुआ है? चुनाव जीतने के बाद आपको बीजेपी के जरिए, बीजेपी के वोट से, आप याद रहे कि शिवसेना के सिर्फ ये जो 56 जो सीटें हैं वो सिर्फ शिवसेना के वोट्स नहीं हैं, इसमें बीजेपी के बहुत सारे वोटर्स ने दिया क्योंकि ये गठबंधन में थे। और अचानक से रिजल्ट के आने के बाद आप ब्लैकमेलिंग पर उतर आएंगे, ये तो अनएथिकल बात है। जैसे कि मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि शिवसेना इस जो इन लोगों ने परेड कराया, तो ये 2 संदेश इन्होंने दिया। पहला ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो शिवसेना के साथ हैं। ये क्योंकि इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही है कि कम से कम 15 से 20 ऐसे 56 में से विधायक हैं जो बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनका साफ साफ मानना है कि अगर शिवसेना एनसीपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तब शिवसेना क्या करेगी? किसको मुंह दिखाएगी? फिर कैसे परेड होगा? तो ये एक मसला था। तो ये इस तरह की खबरें आ रही थी, इसलिए शिवसेना ने बाकायदा एक मैसेज ये दिया, ये परेड करा करके, कि हमारे सारे जो विधायक हैं वो पार्टी के साथ हैं। और दूसरा कि हमारे विधायक तो साथ में है ही, हमारे पास कुछ बाहर के लोगों का भी समर्थन है और जिद वही है कि आदित्य ठाकरे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। मतलब शिवसेना घूम फिर के उस जगह पे आ रही है। और वो क्यों? मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अब तक शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में अलायंस पार्टनर थी और अभी तक 2014 तक शिवसेना ने बड़े भाई का रोल अदा किया। बीजेपी को कम सीटें मिला करती थी, उनकी सीटें कम होती थी, जीतते भी वो बहुत ही कम थे। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि पूरे देश के अंदर हो रहा है कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो जिसको परिवार चलाते हैं, परिवार के लोग चलाते हैं, जहां वंशावली चलती है, वो पार्टियां अब धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही हैं। यही हाल इसी वजह से शिवसेना का भी जो है वो पॉपुलरिटी में और उसके लीडर्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। उस तरह का क्वालिटी लीडरशिप नहीं है शिवसेना के पास, इसलिए वो जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती गई। और अब स्थिति ये है कि बीजेपी बड़े भाई के रोल में है और शिवसेना छोटे भाई के रोल में है। शिवसेना को ये बर्दाश्त नहीं होता है और शिवसेना ये चाहती है कि चूंकि ठाकरे परिवार का एक लड़का जीता है, इसलिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाना जरूरी है, क्योंकि ठाकरे के परिवार का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर, किसी दूसरे चीफ मिनिस्टर के अंदर मंत्री नहीं बन सकता, वो लाइन में दूसरे नंबर पर नहीं खड़ा हो सकता। तो ये ईगो है और ये ईगो जो है राजनीति में सबसे खतरनाक होता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर्स, इंदिरा गांधी का जब ईगो इस देश के अंदर में नहीं चला, तो ये कौन से उद्धव ठाकरे और ये आदित्य ठाकरे हैं? ये तो प्यादे भी नहीं है, लिलीपुट्स हैं। तो आगे देखिए कि क्या होता है, शिवसेना कहां तक अपने इस ब्लैकमेलिंग के पॉलिटिक्स को लेकर के जाती है और किस तरह बीजेपी का जो प्लान बी जो तैयार है उसको वो लागू करने में कामयाब होती है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।